आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर का टॉपिक है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवृतबीजियों की वर्गीकी। अब सबसे पहले ये बताना चाहूँगी मैं कि आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि ह्यूमन बींग्स की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दे फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ ह्यूमंस। बहुत ही उपयोगी पादप वर्ग है ये। स्पर्मेटोफाइटा को दो भागों में विभाजित किया गया, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। एंजियोस्पर्म्स ऐसे पादप हैं जिनके अंडाशय के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं, यानी कि बीज अंडाशय में पाए जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में बीज जो है अंडक पर नेकेड रहते हैं, नग्न अवस्था में ही रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये विश्वव्यापी हैं वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में। गहरी झीलों से लेकर मरुस्थल में पाए जाते हैं, समुद्र तल की गहराइयों से लेकर ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे ओपनशिया, कैक्टस, जो कि एक्सट्रीम ड्रॉट रेजिस्टेंट कंडीशंस होती हैं। परम प्रतिरोधी अवस्थाओं में भी, कंडीशंस में भी ये बहुत बहुतायत से पाए जाते हैं। अगर हम इनकी प्रकृति के बारे में बात करें, हैबिट के बारे में बात करें, तो ये शाक के रूप में भी होते हैं। ये शाक हर्ब्स जो है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय इस प्रकार से होती हैं। क्षूप के रूप में भी, श्रब्स के रूप में भी पाए जाते हैं, और बड़े बड़े पेड़ों के रूप में भी होते हैं। छोटे छोटे क्लाइंबर्स के रूप में भी होते हैं, जो कि बहुत आरोही क्रम के अंदर, आरोही अवस्था के अंदर बहुत पेड़, बड़े बड़े पेड़ों के तनों पर सर्पिल क्रम में ऊपर तक चलते रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ भी इस एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। जिसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी, इंडियन बोटैनिकल गार्डन सिरपुर यानी कि कलकत्ता के अंदर सिचुएटेड है ये गार्डन। इसके अंदर बरगद का एक पेड़ है, फाइकस बेंगलेंसिस। ये पेड़ के लगभग 3000 तने हैं। उनमें से 200 तने ऐसे हैं जिनका व्यास लगभग 2 से 3 फीट तक है। मुख्य तने की जो व्यास है, मेन स्टेम का जो डायमीटर है, वो करीब 13 फीट के करीब है, और इस पेड़ की ऊंचाई है 70 फीट। एक भरे पूरे फॉरेस्ट के बराबर नज़र आता है, एक जंगल के बराबर, जितना एक जंगल के अंदर पेड़ होते हैं इतने सारा एरिया इसने कवर कर रखा है। और इसके नीचे थाउजेंड ऑफ पीपल्स, हज़ारों लोग जो है वो विश्राम कर सकते हैं। अगर कार्यकी की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यतः स्वपोषित पादप हैं इसमें। ऑटोट्रॉफिक हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे पादप भी हैं जो कि सैप्रोफाइटिक हैं या मृतजीवी हैं, जैसे मोनोट्रापा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पूर्ण परजीवी हैं, टोटल पैरासाइट हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ ओराबैंकेसी। इसी तरह से बचपन में हम सब ने जीके में पढ़ा होगा, विश्व का सबसे बड़ा फूल, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रेफलिशिया आर्नोल्डाई। इस पुष्प की डायमीटर या व्यास 45 सेंटीमीटर है और वज़न है लगभग 90 किलोग्राम। यह भी एक परजीवी के रूप में, एक पैरासाइट के रूप में वाइटिस नामक प्लांट की जड़ों पर पाया जाता है, ऑन द रूट्स ऑफ वाइटिस। ये नीले रंग का फ्लावर होता है, जिसमें जब ये खिल जाता है तो सड़े मांस की के समान इसमें गंध आती है। तो ये थोड़ा सा विवरण मैंने आपको दिया एंजियोस्पर्म्स के बारे में, आवृतबीजी पादपों के बारे में। अब इन आवृतबीजी पादपों की वर्गीकी के बारे में हमने पढ़ना है, इनकी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं। एक होता है टैक्सोनॉमी, और दूसरा है इसमें सिस्टेमैटिक्स। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये साइनोनिम्स की तरह यूज़ होती हैं। इनके बारे में बताने से पूर्व में मैं ये बताना चाहूँगी कि
टैक्सोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सॉन एंड नॉमी। टैक्सॉन का मतलब होता है वर्गक और नॉमी का मतलब होता है नामकरण, यानी कि वर्गकों का नामकरण। फ्रांसीसी वनस्पतिज्ञ फ्रेंच बोटेनिस्ट APD कैंडोली ने 1813 के अंदर अपनी प्रसिद्ध बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में इस शब्द का, टैक्सोनॉमी शब्द के गठन का उल्लेख किया है। परिभाषा अगर हम लें तो टैक्सोनॉमी की परिभाषा सर्वप्रथम GHM लॉरेंस ने 1951 में दी। उनके अनुसार टैक्सोनॉमी या वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान, नॉमेनक्लेचर और पहचान, नामकरण और वर्गीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमेटिक्स वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी एवं उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप्स और विविधताओं या डाइवर्सिटीज़ का अध्ययन किया जाता है। यानी सिस्टेमैटिक्स के अंतर्गत हम टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हैं, वर्गीकी का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत उन प्लांट्स में जो आपस में इंटर रिलेशंस होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं और उनमें क्या क्या विविधताएं, जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से ये टर्म्स जो है, दोनों टर्म्स साइनोनिम्स नहीं हुई, क्योंकि सिस्टेमेटिक एक व्यापक टर्म है जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक पादपों को हम यूं ही नहीं पढ़ते, यूं ही नहीं पढ़ सकते, या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सामने कोई वस्तु रख दी जाए और हमें कहा जाए कि इसके बारे में इसका विवरण दीजिए पूर्ण रूप से, तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे, या हम ऊपर से शुरू करेंगे या हम नीचे से शुरू करेंगे। तो हम उसकी नीचे से लेकर एक एक पार्ट का हम पूरी तरह से वर्णन करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक कैरेक्टर के बारे में हम बताएंगे, जैसे उसको छूने पर कैसा एहसास होता है, वो दिखने में कैसा लगता है, छोटा है, बड़ा है, किसी प्रकार से। इसी प्रकार से एंजियोस्पर्मिक्स प्लांट्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। इसमें हम दो तरीके से ज़्यादातर इसका अध्ययन करते हैं। एक तो हम उसके प्लांट के कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, फिर हम उन कैरेक्टर्स की लिस्ट के हिसाब से, उन लक्षणों के आधार पर उसे वर्गीकृत करते हैं और उसकी पहचान करते हैं। दूसरा, हम अपने बात को समझाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें उसके विविध प्रकार के पार्ट्स, जितने भी अंग उसमें पाए जाते हैं, उन सब का विवरण होता है। और वो चित्र बनाने के पश्चात हम फिर नीचे एक सूत्र लिखते हैं, जैसे हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं, जिसके आधार पर हमने वो सारे, जो ये फ्लोरल फार्मूला है, जो आरेखीय चित्र का आरेखीय सूत्र है उसका, जो वो हमें उस आरेख के बारे में, उस फ्लोरल डायग्राम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब नेक्स्ट है कि हम इसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को कैसे डिसाइड करते हैं। प्लांट्स स्वयं नहीं बोल सकते, हमें प्रकृति के अंदर, उसके नेचर के अंदर जाकर हमें उसकी एक एक अवस्था के बारे में, एक एक कैरेक्टर के बारे में जाकर नॉलेज लेनी होती है। तो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को डिस्क्राइब करने का एक स्पेशल मेथड होता है। इनके लिए टेक्निकल टर्म्स होती हैं और इन टेक्निकल टर्म्स के आधार पर ही हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में बोलती हूँ, जैसे हैबिट, रूट, जो एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम आगे के विवरण के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक हमें इन कैरेक्टर्स की, इन लक्षणों की टैक्सोनॉमिकल टर्म्स नहीं पता होंगी, तब तक हम टैक्सोनॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ना हम इसका क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, ना हम इसकी क्लासेस के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि हर
कैरेक्टर को एक नाम दिया गया है, एक टैक्सोनॉमिकल टर्म दी गई है जिसके आधार पर हमें उसका विवरण करना है। जिस प्रकार से हैबिट है, हैबिट के अंदर अब बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं कि प्लांट दिखने में कैसा है, दिखने में यानी कि छोटा है, बड़ा है, वो एक झाड़ी के रूप में है, वो एक शाख के रूप में है, वो एक क्लाइंबर के रूप में है, वो किस प्रकार से एक बड़े पेड़ के रूप में है, छोटे पेड़ के रूप में है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है उसके हैबिट के बीच में आते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, हम यहाँ पे प्लांट के मामले में हम फ्रॉम वेरी ग्राउंड लेवल से चलते हैं, नीचे से चलते हैं। जड़ उसकी कैसी है, रूट के कैरेक्टर्स क्या है, स्टेम के कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि तना कैसा है, तना छूने में कैसा है, बाहर की संरचना कैसी है, उसकी शाखाएं कैसी हैं। अगर हम इंटरनल एनाटॉमी लेते हैं, उसकी सेक्शन काटते हैं, तो अंदर से वो कैसा दिखाई देता है, छूने पे कैसा है, रंग कैसा है, और दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसी प्रकार से तने के ऊपर पत्तियां पाई जाती हैं, उन पत्तियों की अरेंजमेंट कैसी है, इसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आगे हम डिटेल में जाएंगे कि पत्तियों कितनी पत्तियां पाई जाती हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, जिसे हम फिलोटेक्सी बोलते हैं। पत्तियों से पहले स्टिप्यूल्स अनुपर्ण पाई जाती है या नहीं पाई जाती, लीफ का अटैचमेंट कैसा है, लीफ की शेप कैसी है, मार्जिन कैसा है, एपेक्स कैसा है, सरफेस कैसा है, वेनेशन, टेक्सचर, ये सब कैरेक्टर्स आते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए रूट, स्टेम और लीफ, जड़, तना और पत्ती। इसके बाद ये है वेजिटेटिव, कायिक भाग। अब इसके पश्चात आता है फ्लावर, पुष्प। पुष्प एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक जनन संरचना है। पुष्पों का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, वो किस प्रकार का होता है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगले कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे फ्लावर कैसा है, फ्लावर के अंदर सहपत्र पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, उसका फ्लावर का अटैचमेंट कैसा है, कितनी वर्ल्स पाई जाती हैं, सिमिट्री कैसी है, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कितनी है, फ्लोरल पार्ट्स कितने हैं, पोजीशन कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, कलर कैसा है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। अब फ्लावर के अंदर आगे उसके 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, यानी कि बाह्यदल पुंज, उसके बाद दल पुंज है, उसके बाद पुमंग है, उसके बाद जायांग है। इन सब के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। और इसके बाद उसमें फल किस प्रकार का पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद हमें फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसकी एब्रीविएशंस क्या हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाना है, और इन सब के पश्चात हमें अंत में पढ़ना है कि हमने इसे पहचान के कैरेक्टर्स क्या हैं, इन पहचान के कैरेक्टर्स के आधार पर, आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी है, सीरीज़, ऑर्डर, फैमिली। तो ये सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ने के पश्चात ही हम जो है टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं, इस वर्गीकी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वर्गीकी का जो वर्गीकरण के आधार हैं वो किस प्रकार से हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम केवल टेक्सोनॉमिकल टर्म्स पढ़ने के पश्चात ही कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये डिफरेंट डेफिनेशंस बताऊंगी, जितना जल्दी हो सकता है मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगी, बिकॉज ये आगे ये सारा पार्ट देखा जाए तो हमें प्रैक्टिकल में काम में आता है, बट थ्योरी में जब तक हमें ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं पढ़ सकते। थैंक यू।